प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप किसी भी तरीके से इस योजना में लाभ नहीं ले पा रहे तो इस वीडियो को कंप्लीटली लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाले, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे करके दिखाने वाले। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्रूवल कैसे मिलेगा उसके बारे में भी बताने वाले। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको इस आधिकारिक पोर्टल पर जाना है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन देखने के लिए मिला हुआ लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे CSC लॉगिन का एक बटन देखने के लिए मिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स है वो जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनका देना है। तो अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का स्टेप है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है जिनका नाम यहाँ पे भी दिया गया है, उस योजना के अंतर्गत आपने लोन लिया है या नहीं, जैसे कि PMEGP लोन, समृद्धि लोन या मुद्रा लोन, इस टाइप से किसी भी सरकारी योजना से आपने लाभ लिया है, लोन लिया है या नहीं लिया, वो यहाँ पे बताएंगे। हमने नहीं लिया, नो को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक। फिर आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे OTP गया है, उसका OTP इन 6 वाले कॉलम में डालना और क्लिक कर देना है कंटिन्यू वाले बटन पर। उसके बाद आपका आधार नंबर देखने के लिए मिल रहा है, फिर एग्री पे क्लिक करना है, वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद अपना जो फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट को यहाँ पे कैप्चर कर लेना। फिंगर कैप्चर सक्सेसफुल होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाता है आपके सामने। यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरेंगे उसी डिटेल के हिसाब से आपका फॉर्म को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है वो तय किया जाएगा। तो सबसे पहले डिटेल्स में क्या भरना है, सबसे पहले डिटेल्स में आपको भरना है मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल है, ST है, SC है, OBC है, जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद बताना है कि आप दिव्यांग जन है या नहीं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग का कौन सा टाइप है वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो उसी स्टेट में कर रहे हैं जो आधार कार्ड पे है तो यस करेंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहे तो यस करेंगे। उसके बाद जब माइनॉरिटी के अंदर आप आते हैं या नहीं वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम क्लिक करते हैं माइनॉरिटी पे और जो भी माइनॉरिटी हमारा है जैसे कि मुस्लिम है, सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, जो भी मतलब माइनॉरिटी, उस माइनॉरिटी को सिलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर आपके पास आपका पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद नीचे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे जो राशन कार्ड नंबर है ऑटोमेटिक आ जाता है। बाकी अगर आपका डालने का ऑप्शन आया तो आप राशन कार्ड नंबर डाल के फाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपका जितना भी नाम है वो कुछ इस तरीके से फैच होके आ जाएगा। बाकी और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो भी आपके आधार पे एड्रेस है वो एड्रेस कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका जो करंट एड्रेस है वो कोई और एड्रेस है करंट वाला, ये जो आधार कार्ड पे एड्रेस है वही आपका करंट एड्रेस है, तो यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं या ULB के अंदर है। अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, अगर ULB के अंदर आते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हम ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो मेन डिटेल्स है, जो डिटेल्स यहाँ पे आप भरेंगे उसी डिटेल्स के हिसाब से आपका फॉर्म अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, इसका लाभ आपको देना नहीं देना वो इसी डिटेल के हिसाब से तय किया जाता है। आपको 15,000 रुपये देना है नहीं देना है, 3 लाख रुपए का लोन देना है नहीं देना, वो इसी डिटेल्स के हिसाब से। इस डिटेल में सबसे पहले प्रोफेशन ट्रेड बताना है, सबसे पहले क्लिक करना है सिलेक्ट वाले बटन पर और यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है, जैसे कि कोई भी दर्जी है, टेलर है, सुनार है, या जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए जो 15 ट्रेड्स हैं, उन जो ट्रेड्स का लिस्ट है वो स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा है। इस ट्रेड में अगर आप भी आते तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको एक ट्रेड पता होना चाहिए, वो यहाँ पे अपना ट्रेड डालेंगे। जैसे कोई दर्जी है तो दर्जी टेलर डालेंगे। उसके बाद दर्जी का कोई सब ट्रेड नहीं होता है तो यही नहीं होगा। उसके बाद अगर कोई मालाकार है तो यहाँ मालाकार सिलेक्ट करेगा, मालाकार का कोई ट्रेड नहीं होता। हालांकि हमने दर्जी का
पहले अब मैं बता के रखा है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। इस बार हम मालाकार का कर रहे हैं, तो यहाँ पे मालाकार का सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कोई सब ट्रेड नहीं है, उसके बाद एग्री करेंगे। उसके बाद जब बिजनेस एड्रेस है, वो जो आपके आधार पे एड्रेस वही आपका बिजनेस एड्रेस है या फिर कोई और है, वो यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ क्लिक कर देना है सेव वाले बटन पर। जैसे सेव करेंगे डिटेल सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे डिटेल सेव होकर नेक्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है उसको कम्प्लीटली भरना पड़ेगा, तभी जाके इस योजना का लाभ मिलेगा। जो डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे उसी डिटेल्स के उस जो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे भरेंगे उसी बैंक अकाउंट नंबर पे जो लोन वगैरह का पैसा है, ट्रेनिंग का पैसा है, वही आएगा इसमें। सबसे पहले बैंक का जो नाम है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो IFSC कोड है उस IFSC कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर सर्च वाले बटन पर क्लिक करने बाद सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो ब्रांच का नाम है वो नीचे आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को डालेंगे, फिर उसी अकाउंट नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट आपको लेना है नहीं लेना है वो बताना है। अगर कोई क्रेडिट सपोर्ट यानी कि लोन लेना चाहता है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यस पे, और कितना लोन लेना है वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद जो लोन है सेविंग बैंक अकाउंट में लेना, जो ऊपर आपने डाला उसी में लेना नहीं लेना वो यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप बताएंगे कि जो लोन है वो आप किस पर्पस से लेना चाहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति होगा जो लोन किसी इक्विपमेंट को खरीदने के लिए ले रहा होगा, या किसी चीज को परचेज करने के लिए ले रहा होगा, किसी या फिर कोई अपना दुकान का या शॉप का पूंजी बनाने के लिए ले रहा होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल इंसेंटिव चाहिए नहीं चाहिए वो बताना है। उसके बाद क्लिक कर देना है नेक्स्ट वाले बटन। जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्कीम का बेनिफिट इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले बताया जाएगा कि बेसिक ट्रेनिंग 5 दिन का है और एडवांस ट्रेनिंग 15 दिन का है। इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको हर दिन 500 रुपये दिए जाएंगे, वो यहाँ पे नहीं बताएगा बट ये रियलिटी है। उसके बाद यहाँ पे टूल किट का जो 15,000 रुपया है वो आपके अकाउंट में नहीं डाले जाते। पहले सभी को लगता था कि अकाउंट में जाएगा, कस्टमर केयर ने भी ये बात बताया था अकाउंट में जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जो टूल किट है वही आपको दे दिया जाएगा 15,000 रुपये तक किट। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ बताएंगे मार्केट सपोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। मार्केट सपोर्ट बेसिकली आपको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी चाहिए, ब्रांड बिल्डिंग चाहिए या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, जो भी चाहिए वो अपने हिसाब से यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप फाइनल और लास्ट स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सिलेक्ट करेंगे एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद क्लिक कर देंगे सबमिट वाले बटन पर। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में एक कंप्लीट सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है पहले से या ये वीडियो को देख के, तो उनको किस तरीके से अप्रूवल कराना पड़ेगा। तो इसका जो फॉर्म है डन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या करना है कि एप्लीकेशन का जो PDF है उनको प्रिंट कर लेना है। जो PDF आपको मिलेगा उस PDF को प्रिंट करने के बाद उस PDF को अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं तो मुखिया के पास जमा करना है, ULB के अंदर आते हैं नगर निकाय में जाके जमा करना है। वहां से जो अप्रूवल है वो मिल जाएगा, फिर DM लेवल पे जाएगा, फिर DFO लेवल पे जाएगा और कंप्लीट जो आपका अप्रूवल का प्रोसेस है वो हो जाएगा। अप्रूवल होने के बाद आप फिर टूल किट के लिए अप्लाई करते हैं, टूल किट भी मिल जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको 15 ट्रेनिंग होने के दौरान ही 500 रुपए का जो राशि है वो मिलता है, जो पैसा है वो मिलता है। और उसके बाद आप ट्रेनिंग एक बार सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद लोन आपको मिलता है। यही है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।